प्रिय श्रोताओं, अब आप श्री रजऊ की जो ईश्वरी थी उनकी प्रसिद्ध और प्यारी रचना जो है उसका भाग रजऊ का आपको वर्णन सुना रहा हूँ। रजऊ को सबसे पहले कोई नहीं जान सकता कि वो उनसे प्यार करती थी या क्या था। वैसे तो मंगलाचरण में सबसे पहले रजऊ को उन्होंने भगवान दुलारी कहा है। ऐसा कहा कि उनकी जो सुंदरता है, छवि है, संसार में उसके मुकाबले कोई भी नहीं है। ये पहला उनका रजू का जो कि रजू के लिए जो फागे लिखी है उनमें पहला आपका फाग जो है यही है। और बाकी फागे आप देखिए कि यह निश्चित करना मुश्किल है कि वास्तव में वो उनसे प्यार करते थे या वो केवल जो है उनकी सुंदरता को, छवि को और उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके उन्होंने वो काव्य लिखा है, जिसमें बहुत लिखा उन्होंने 233 आगे लिखी है। तो आप सुनिए, जितनी मुझे बन सकेगी मैं सुनाऊंगा। पहली भाग है हमने शीर्षक दिया उसका प्यारी रजऊ। हमको रजऊ नासानी, रजऊ के मुकाबले में कोई सुंदरता में दूसरा नहीं खड़ा हो सकता। हमको रजऊ नासानी, दूजी नहीं दिखानी। हमको दूजी नहीं दिखानी। हमको कौन रजऊ की सानी। 10 गुर 4 भुवन 14 में। 10 गुर 4 भुवन 14 में। 10 गुर 4 भुवन 14 में। ये 3 लोक में छानी। 3 लोक में 14 भुवन में और 3 लोकों में छाना, परंतु राधिका जी की मुकाबले सुंदरता उसे नहीं मिली। 10 गुर 4 भुवन 14 में। 3 लोक में छानी। हमको रजऊ न को किसानी। हमको रजऊ किसानी। बादशाह के बेगम नैया, बादशाह के बेगम नैया, देवन की देवतानी। देवन की देवतानी। ईश्वर देवलोक में नैया। ईश्वर देवलोक में नैया। जा भगवान दुलारी, जो छवि भगवान दुलारी। गुरुदेव लोक में नैया। जा भगवान दुलारी। हमको नैया सानी। इस प्रकार से ये कविता के मंगलाचरण में उन्होंने कम से कम सबसे पहले राधिका जी को सुना है और सिर नवाया है उनको। आगे जा कर के ये कभी पाठक लोग भी निर्णय करेंगे कि वास्तव में रजऊ कौन थी और कहाँ की थी और क्या थी। वैसे उन्होंने उनको बड़े पास से लिखा है, पास से देखा है, पता चलता कि वो उन्हीं के गांव की थी, परंतु बहुत ही सम्यक ढंग से
का, नहीं तो उनको बहुत ही बदनामी का वो श्रेय पड़ जाता। क्योंकि रजऊ जो है अक्सर राजाओं की पुत्री रजऊ कहा जा सकता है। और राजा लोग सुंदर भी होते हैं, राजाओं की पुत्रियाँ भी सुंदर होती हैं। तो जो भी हो वो उनके उसमें है, या तो ईश्वर जाने या सब लोग समझें। अरे शोभा रजऊ की से कहिए, शोभा रजऊ की से कहिए, ये उनार दइए, उनार माने उपमा, ये उनार दइए, शोभा रजऊ की से कहिए। बढ़ के चीज ये कई सोनो, बढ़ के चीज होत गए सोनो, ईखा का पर कहिए। अगर सोना है तो सोना को क्या फर्क होगी, ऐसी बढ़ के चीज होत गए सोनो, ऊका का पर कहिए। साजी पागे कई ऐसुरी, साजी पागे दरस दक्षिणा मिली भाग से। अब वो राधिका जी के लिए कह रहे हैं या फिर अपनी विधाता के बनाए अद्भुत सौंदर्य की किसी महिला के लिए कहते हैं, बच्ची के लिए कहते हैं, कौन जाने। दरस दक्षिणा मिली भाग से, इकटक देखत रहिए, शोभा रजऊ की से कहिए। सानी पागे कई ईसुरी, सानी पागे कई ईसुरी, सुगर सुनैया चाहिए। ये बात है। वास्तव में ईश्वरी की भागों को जो प्रबुद्ध होता है वही उनके मर्म को जान सकता है, नहीं तो ऐसे सुनने वाले जिससे कोई हा करने वाले। उन्होंने खुद कह दिया कि साजी भागे कई ईश्वरी, सुगर सुनैया चाहिए। साजी भागे कई ईश्वरी, सुगर सुनैया चाहिए, शोभा रजऊ की से कहिए। जोते रजऊ के मोह की जाने, जोते रजऊ के मोह की जागे, चक चौंधी सी लागे। जोते माने प्रकाश, रजऊ के मुँह से जो प्रकाश निकलता है वो जगता है तो ये कहते हैं कि लोगों को चकचौंधी लग जाती है उसको देखने से। इस प्रकार से एक तेज प्रकाश में आदमी की आँखें मिट जाती है, इसी प्रकार से रजऊ का जो मुँह के सुंदर है उसको देखकर लोगों को आँखों को चकचौंधी लग जाती है। चकचौंधी सी लागे, जोते रजऊ के मोह की जागे, कोयल कोपल जागी बिजली जैसी, कोपल जागी बिजली जैसी, श्यामल घटा के आंगे। उनके काले बाल और उनका मुंह श्यामल घटा हो गई, आपके काले बाल और उनका सुंदर मुखड़ा हुआ बिजली। कोपल जानी कोपल जागी बिजली जैसी, श्याम घटा के आगे, सूरज अटा छटा पे छूटे, सूरज अटा छटा पे छूटे, ओ देखत ही रत
देखत ही रस भागे, जोते रजऊ के मोह की जागे। कई 360 ईसुरी, कई 360 ईसुरी, रजऊ रजऊ की भागे। उन्होंने अपने मुँह से कहा कि मैंने 360 पागे केवल रजऊ के लिए लिखी है। अब सोचिए आप कितना गान अध्ययन है। जो मो रजऊ लाडली तोरो, रजऊ को राधिका जी या जो उनकी कल्पना जी के रजऊ है। जो मैं रजऊ लाडली तोरो, बनो खिलौना मोरो। जो मो रजऊ लाडली तोरो, बनो खिलौना मोरो। गालन ऊपर परी गड़कुलियाँ, गालन ऊपर की गड़कुलियाँ, लगे छटोलत कोरो, लगे छटोलत कोरो। जो मो रजऊ लाडली तोरो, लगे छटोलत कोरो। छटोलत माने छूना, लगे छटोलत कोरो। जो मो रजऊ लाडली तोरो। फूली फली दोपहरिया कैसी, फूली फली दोपहरिया कैसी, सुंदर चक्रो चोरो, सुंदर चक्रो चोरो। जो मो रजऊ लाडली तोरो। ईश्वर देखो देख के फूले, ईश्वर देखो देखो मन फूले, और कछु ना औरो। अब उनको कहते हैं कि उनकी उपमा कोई दिमाग में नहीं आई कि क्या, और ना माने वो बजना कोई चीज़ मिलना, कोई याद होना। ईश्वर देख देख के फूले, और कछु ना औरो औरो। जो मो रजऊ लाडली तोरो। और देखिए आगे, मोतिन मांग भरी, देखो जाए रजऊ की, देखो रजऊ का पटिया पारे, देखो रजऊ का पटिया पारे। मौसम यार उगारे, अचानक देखो रजू का पटिया पारे, मौसम यार उजारे उजारे। मोतिन मांग भरी, मोतन मांग भरी, मोतन मांग भरी से कर से, मोतन मांग भरी से कर से। ले तुम्हारे, मेंदा ले तुम्हारे, मोतिन मांग भरी शेखर से, मेंदा ले तुम्हारे। कोड़ी हाथी हाड़ी हथी लगी चौखट सो, हाड़ी हथी लगी चौखट सो, सहजई अपने द्वारे। ये कविता को, इसको देख करके, इस भाग को देख करके कई चित्रकारों ने ऐसा फोटो बनाई है जिसमें एक महिला जो है, सुंदर महिला द्वार के ऊपर देरी पे खड़ी हुई है और देख रही किसी की बाट। द्वारे खड़ी ठाड़ी हती लगी चौखट को, सहजई अपने द्वारे। काम समर में सिर काटे को, काम समर में सिर काटे को, खोले दो तरवारे। क्योंकि उन्होंने जो मुंह खुला हुआ था, पट्टियाँ पड़ी थी, लेकिन दो चोटियाँ थी। वो चोटियाँ ऐसी थी जैसे कोई तलवार हो, तलवार किसी कामी व्यक्ति को कत्ल कर देती है,
ऐसी सुंदर थी वो। उन्होंने उनकी चोटी उपमा कैसे दी है? तलवारों से। काम समर में सिर कर, काम समर में सिर कटवे को खोले दो तलवारें। देखो रजब का पटिया पारे। ईश्वर रूप कनक कसबे खा। दूसरी उपमा दी है, ईश्वर रूप कनक कसबे खा, कनक कसोटी धारे। जब कोई आदमी सुनार किसी सोने की परख करता है तो पत्थर से इस करके लेता है। वैसे प्रकार से कनक माने सोने तरह का मुंह है और जो उनका जो बाल है वो कसौटी हो गई। ऐसी उपमा करी है। ईश्वर कनक, ईश्वर रूप कनक कट कसबे खा। ईश्वर रूप कनक कसबे खा, कनक कसौटी धारे। देखो रजब का पटिया पारे। बस अंत में कह रहा हूँ, हम पे एक मुख जात न मरनी, हम पे एक मुख जात न मरनी, रजो तुम्हारी करनी। हम पे एक मुख जात न मरनी, जो ठाड़ी से जाती जाके, जा ठाड़ी से जहाँ ठाड़ी हो जाती जाके, जहाँ पर खड़ी हो जाती है रजऊ, जहाँ ठाड़ी हो जाती जाके, निपन लगत बा धरती। जिस धरती पर खड़ी हो जाती है वो धरती प्रकाशमान हो जाती है। जहाँ ठाड़ी हो जाती जाके, निपन लगत बा धरती। नचत नहीं मुखन में नहीं तो, नचत नहीं मुखन में नहीं बड़ा न भरनी। नक्षत्र में पुख के समान ये सुंदर है। नचत नहीं मुखन में नहीं हिते नचत, हिते नचत नहीं पुखन में नहीं बड़ा नर भरनी। हम पे एक मुख जात न करनी, आई से अवतरे भागवत, आई है अवतार भागवत। तीन ताप की हरनी, तीन ताप की हरनी। हम पे एक मुख जात न मरनी। क्योंकि मेरा कंठ ठीक नहीं है इसलिए अब मैं इसको इतने करके बंद करता हूँ। मनमोहन पांडे की आवाज़।